साहब के चरणों में हमारा पूर्ण वंदन हो सके। जो बोले सो निहाल। अब थोड़ी ऊर्जा गुरु साहब के चरणों में दिखी। हमारी संगत के धीरे धीरे लोग पधार रहे हैं। अभी अभय भैया कह रहे थे इतिहास के पन्नों को हमारे बीच प्रोफेसर आनंद सिंह राणा जी उपस्थित हैं, वे जरूर पलटाएंगे। और गुरु साहब के परिचय के लिए जिन्हें मैं आमंत्रित करने वाला हूं, ऐसे सरदार गुरमीत सिंह जी स्कॉलर हमारे बीच उपस्थित हैं। एक चर्चा आप सबसे 1-1.5 मिनट के अंदर करके फिर गुरमीत सिंह साहब को बुलाऊंगा। चर्चा करने का आशय यह है कि जब हम गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तरफ मुड़ते हैं तो फिर हमें गुरु हरगोविंद साहब जी की तरफ भी मुड़ना पड़ता है। आखिर लोग गुरु तेग बहादुर साहब के पास वो कश्मीरी ब्राह्मण या कश्मीरी लोग क्यों पहुंचे, इसके लिए आपको और पहले का इतिहास देखना होगा। दाता बंदी छोड़, अगर हम गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी के इस प्रयास को, उस सम्मान को याद करके गुरु तेग बहादुर साहब के साथ जोड़ेंगे तो हमें पूरी मिस्ट्री को समझने में, पूरी कथा को समझने का एक पावन अवसर मिलेगा। 52 राजाओं को ग्वालियर के किले से सिर्फ इसलिए उनको जब रिहाई हुई तो उन्होंने कहा हम और राजाओं को भी लेकर जाएंगे। और चूंकि वो 52 राजाओं को लेकर उन्होंने बाहर आए थे वो, और दाताबंदी छोड़ का हम सबको याद है, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, ग्वालियर जब जाते हैं तो किले के अंदर है। आखिर कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी लोगों को गुरु तेग बहादुर साहिब पर ही क्यों विश्वास हुआ कि वे भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। उन्हें पता था गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी ने जो काम किया था, मुगल उनकी बातें सुनते थे। क्रूर शासक आकांक्षा, जिसको आज की दिनों में हम परिभाषित करें तो सत्ता का जो निरंकुश होना था उसको कोई नियंत्रण कर सकता था, ऐसे गुरु साहिब कर सकते थे। ये कैसे? और भी तो थे उस समय, मठ थे, महंत थे, लोग उनके पास भी जा सकते थे, लेकिन वो गुरु साहिब के पास गए। वो एक शक्ति मानवता की जो दिखती है, वो एक तेज जो दिखता है, वो तेज जो सामने वाले को प्रभावित कर सकता है, वो गुरु साहिब के अंदर था। मैंने कहा, जब शुरुआत की थी तो यही कहा था कि गुरु साहिब के अंदर का जब आप ध्यानस्थ होके जाएंगे, मैं बहुत बार कहता हूं कि धार्मिक चेतना और धार्मिक आचरण में बहुत फर्क है। धार्मिक आचरण जो होता है वो हम गुरुद्वारा जाते हैं, मत्था टेकते हैं, थोड़ी देर अरदास करते हैं, बाहर निकलते हैं, अगर कढ़ा प्रसाद हुआ तो ग्रहण किया और अपने काम के लिए निकल गए। ये एक धार्मिक आचरण है। लेकिन धार्मिक चेतना क्या है? धार्मिक चेतना प्रथम गुरु नानक साहिब जी महाराज से लेके और वर्तमान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तक जो हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया, और आखिर कैसे ऐसा हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले गुरु नानक देव जी महाराज ने दया, प्रेम, सहिष्णुता, मानवता से जिस पंथ को आरंभ किया था, जिसको आगे सनातन के एक अलग भाग में अलग तरह से वो लेके चले थे, उस पंथ में दशमेश गुरु तक आते आते खालसा पंथ की स्थापना क्यों हो गई? और वो जो हुई वो गुरु तेग बहादुर साहिब का बलिदान, जो उनका त्याग मानवता के प्रति था, वो उन्होंने समझा कि अब अभी तक शास्त्र संबद्ध बातें हो रही थीं, अब शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसी प्रतिमूर्ति भी प्रभाव नहीं डाल पा रही शासक पे, तो एकमात्र तरीका है कि हम शस्त्र उठाएं और संघर्ष का रास्ता अपनाएं और इस देश को, इस मानवता को, इस धर्म को जीवित रखें। चाणक्य हमेशा एक बात कहते थे, जो गुरु साहिब दशमेश गुरु भी कहते हैं, कि तलवार की नोक में, पूरी तलवार में नहीं, तलवार की नोक में जितनी तेज धार होगी ना, आपका धर्म उतना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। किसी भी धर्म में आध्यात्मिक चेतना के साथ में उस धर्म को बचाने के लिए भी शास्त्र सम्मत बात कहने के लिए लोग हों, लेकिन वहां शस्त्र भी हाथ में होने चाहिए। इसीलिए जब अलग अलग समाजों से दशमेश गुरु साहिब ने लोगों को लिया और पंच प्यारे को अमृत छकाया, आशय यही था कि समाज का हर वर्ग धर्म की रक्षा के लिए आगे आए, और वे सब आगे आए।
अब उस क्रूर शासक का भैया ने तो नाम ले लिया, मैं तो उसका नाम भी कभी नहीं लेना चाहता, जिसके कारण ये घटना घटी। और ना पूरी जो सल्तनत हमें पढ़ाई गई है इतिहास के पन्नों में, उसके अलावा हमें कुछ बताया ही नहीं गया कि हमारे गुरु साहिब कौन थे, हमारे मार्गदर्शक कौन थे। उन सारी चीज़ों को मैं बोलना भी नहीं चाहता, मैं तो उन क्रूर आक्रांताओं का नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम जिन हालातों में उस समय से गुजरे, अब वो हालात कभी ना हो। इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम है गुरु तेग बहादुर कल, आज और कल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। आज के गुरु साहिब के इस पावन पुनीत स्मरण दिवस पर हमारे बीच सिख स्कॉलर सरदार गुरमीत सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आएँ और गुरु साहिब के जीवन पर, जिनके जीवन चरित्र पर हम सबको अवगत कराएं। जो बोले सो निहाल। संदीप जैन जी समरसा सेवा संगठन के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय राममूर्ति मिश्रा जी भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी अभिनंदन। सिख सेवक यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सबसे पहले आप मेरे अभिनंदन और नमन को स्वीकार करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भय काहू को देत न है, न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। गुरु तेग बहादुर साहब इस पावन पवित्र श्लोक में एक ज्ञानवान और धर्मी इंसान की पहचान बताते हैं। कौन है ज्ञानवान और धर्मी मनुष्य? जो ना किसी को भय देता है, ना किसी से भयभीत होता है, जो ना किसी से डरता है और ना ही किसी को डराता है। वो मनुष्य सच्चा ज्ञानवान और धर्मी मनुष्य है। धर्म एक जीवन जांच है। धर्म का अर्थ कायरता नहीं, धर्म का अर्थ जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना भी नहीं है। गुरु साहिबान ने अपने जीवन काल में हमें यह समझाया कि भक्ति और शक्ति, संत और सिपाही का बहुत गहरा संबंध होता है, गहरा रिश्ता होता है। जिस वेले जिज्ञासु इंसान परमात्मा की इबादत करता है, परमात्मा की बंदगी करता है, परमात्मा एक सुप्रीम पावर है, सारी ताकत का मालिक है। जिस वेले इंसान परमात्मा की इबादत करके परमात्मा में मिलाप करता है, परमात्मा की जो शक्ति है इसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। ध्यान दीजिए, परमात्मा निर्भव है, परमात्मा निर्वैर है। जो परमात्मा की इबादत करता है, जो परमात्मा से जुड़ता है, वो भी निर्भव हो जाता है और निर्वैर हो जाता है। निर्भव और निर्वैर होना अत लाजमी है। गुरु साहब ने इसलिए हमें संत और सिपाही की एक परिकल्पना दी है, त्यागमल और तेग बहादुर। त्यागमल जिसका हृदय दया से भरा है, करुणा से, हलीमी से भरा है। जो आया उसे गले से लगा लिया। कोई दुखिया दर्दमंद आया, उसका दुख बंटा दिया। कोई दरवाजे पर रोता हुआ आया, उसके चेहरे पे उस मुस्कान दे दी। वो त्याग है। पर जरूरत पड़ी तो बहादुर एक सूरमे की तरह मैदान जंग में भी गए हैं और तेग उठा के दुष्ट का दमन भी किया है। यह है त्यागमल और तेग बहादुर की एक परिकल्पना, एक संत और सिपाही। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी शहादत से पहले हिंदुस्तान के जो राजनैतिक और सामाजिक और धार्मिक हालात थे उसको पहचाना और इस करके गुरु साहब ने तैयारी कराई है। आग से चीर जाना कोई आसानी बात नहीं है, रूह से जिंदा जल जाना, पानी में उबल जाना, वो एक तैयारी थी। और उस तैयारी ने इस संसार के, हिंदुस्तान के लोग जो धर्म की परिभाषा को भूल गए थे, जो सोचे थे केवल हम इबादत करेंगे, केवल घंटी बजाएंगे, परमात्मा को पुकारेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। गुरु साहब ने कहा नहीं, परमात्मा ने तुम्हारे को ही चुना उस दुष्ट का दमन करने के लिए, संसार में भक्ति के साथ शक्ति को जोड़ने के लिए। गुरु साहब ने जिस समय हालात देखे राजनीतिक, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां की छाती पे पैर रख के हिंदुस्तान के तख्त के ऊपर बैठा। गुरु साहब ने यह भी हमें समझाया कि तख्त चाहिए,
तख्त की अपनी ताकत होती है, राज सत्ता की अपनी ताकत होती है, राजा का हुक्म चलता है। पर गुरु साहब ने यह भी कहा कि सत्ता के ऊपर बैठना कौन चाहिए। गुरु साहब ने क्या, तख्त बहे तख्ते की लायक, तख्त के ऊपर उसने बैठना चाहिए जो तख्त के लायक होता है। अगर टीचर ही अनपढ़ है तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, अगर जज ही बेईमान है तो क्या न्याय देगा। तो गुरु साहब ने क्या, तख्त हमें चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी के पिता का नाम था गुरु हरगोविंद साहब। कभी आप देखें सिख इतिहास को बहुत गहरी निगाह से, आप कभी हरमंदिर साहब गए होंगे, अगर आप नहीं गए तो मेरा आपसे अनुरोध है एक बार जरूर जाएं। वहां पे हरि का वासा है, 24 घंटे परमात्मा की इबादत है, वहां का ओरा ऐसा है, आप जाएंगे आपके अंदर एक आत्मिक शांति आएगी। क्यों? क्योंकि वहां हर टाइम परमात्मा की इबादत है, हर किसी का भला है, भूखे को लंगर है, रहने के लिए जगह है। ये मनुष्यता है, ये इंसानियत है। जहां जाके इंसान जागता है उसके अंदर भी एक सेवा की भावना पैदा होती है, उसके अंदर भी त्याग की भावना पैदा होती है, और वहां जाके उसके अंदर भक्ति के साथ उसके अंदर शक्ति आती है, तब वो इस संसार में एक सूरमे की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने हरमंदिर साहब के सामने अकाल तख्त बनाया है। क्यों बनाया है? कभी आपने सोचा? गुरु साहब ने कहा तख्त चाहिए, तख्त बैठ। तख्त में बैठना गलत नहीं है, पर जब तुझे तख्त मिले तो तू हरि को नहीं भुला देना। औरंगजेब जिस समय तख्त के ऊपर बैठा, बेशक वो इस्लाम धर्म को मानता हो, पर खुदा को तो मानता था ना। जो खुदा को मानता हो, जो परमात्मा को मानता हो, वो कभी किसी से अन्याय नहीं कर सकता, कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। पर जो रब और खुदा से टूटा हो, केवल तख्त के ऊपर बैठ जाए, वो जालिम हो जाता है, वो अत्याचारी हो जाता है। जिस समय गुरु तेग बहादुर साहब जी आसाम में गए हैं, वहां पे ओगरनाथ करके एक बहुत बड़ा महंत है। गुरु तेग बहादुर साहब जहां पे भी गए हैं, विचार की गोष्ठी, गुरु नानक साहब ने जैसे विचार की गोष्ठी की है। ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। गुरु नानक साहब जी ने ज्ञान, हम स्कूल में बच्चों को क्या देते हैं? स्कूल में हम बच्चों को अभी तलवार चलानी नहीं सिखाते, छोटे से बच्चे को वहां पे कोई तीर चलाना नहीं सिखाते, कोई हाथ में, बच्चे के हाथ में डंडा नहीं दे देते, बच्चे को विद्या देते हैं। वो विद्या जिससे बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है। और उसके साथ में एक पुराने जमाने में स्कूल जो थे, विद्यालय जो थे, वहां पे बच्चे का जीवन घड़ा जाता था। आज के स्कूल में केवल विद्या दी जा रही है और विद्या व्यवसायिक हो गई है, आज पैसे कमाने का साधन बन गई है। आप ध्यान देना, गुरु साहब ने वाणी में विद्या विचारी तां परोपकारी। अगर आपके अंदर विद्या और आप परोपकार नहीं करते, विद्या किसी काम की नहीं है। तो गुरु साहब ने हमें जीवन की वो जुगत दी है, गुरु साहब ने हमें वो रमज दी है कि हमें इस संसार में कैसे जीना है, एक निर्भव, एक निर्वैर की अवस्था में। गुरु साहब जिस समय आसाम में गए, ओगरनाथ, एक महंत से मुलाकात हुई है। उसने एक सवाल किया था, क्योंकि औरंगजेब, उसने जो अपने सारे परिवार का कातिल था, क्योंकि मैं 2 बारी इस मंच में आकर मैं बोल चुका हूं, मैं उस सब्जेक्ट को टच नहीं करूंगा। और खास करके मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपनी वाइफ का करता हूं। उसने मुझे टोका कि जो आपने पिछली बार बोला था, आपने फिर से एक बारी फिर से बोल दिया, आप सब्जेक्ट दूसरा रखना। तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कई बारी पता नहीं लगता कि हमने इतनी जगह बोलते हैं कहां पे क्या बोला और कहां पे क्या नहीं बोला। सो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि जिस समय गुरु साहब, औरंगजेब जो था, उसने जो था अपने सारे परिवार का कातिल था, हिंदुस्तान के तख्त के ऊपर बैठा और उसने कहा मैं केवल हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म और मुसलमान धर्म देखना चाहता हूं। उसने अत्याचार करने शुरू किए, मंदिर भी गिराए और कई प्रकांड विद्वानों का कत्ल भी किया। कत्ल क्यों किया उसने, मंदिर क्यों गिराए उसने? ताकि लोगों के अंदर मौत का डर पैदा हो जाए। ध्यान देना, दुनिया में सबसे बड़ा डर मौत का डर होता है। मौत के डर के आगे सूरमे भी कई बार पीछे हट जाते हैं। हर कोई जीना चाहता है, मरना कौन चाहता है? बिस्तर में पड़ा हुआ मरीज भी सांस में हॉस्पिटल जाता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। पर मौत जीवन की सच्चाई है। गुरु साहब के श्लोक पढ़िए आप। गुरु साहब ने क्योंकि बैराग पैदा किया है, और बैराग हलीमी की तरफ ले जाता है, त्याग की तरफ ले जाता है। गुरु साहब ने क्या, तन करके संसार में कौन रहा है? राम गयो, रावण गयो, जाको वो परिवार, कौन नानक थिर कचनी सुपने जो संसार। बड़े बड़े पीर आए, पैगंबर आए, ओलिए आए,
जिनको लोगों ने रब की तरह पूजा, पर तन करके कौन रह गया? तन करके आज सब चले गए हैं। तन का मिटना एक स्वाभाविक क्रिया है। ये परमात्मा ने जैसे जलते बुदबुदा उपजय बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत की स्थापना की है। ये उसका एक अटल लॉ है। इस लॉ को कोई नहीं बदल सकता। ओगणनाथ ने कहा, क्या तन का मिटना हमेशा मिटना हो जाता है? वहां गुरु साहब जी ने एक परिकल्पना दी, एक विचार दी। आप ध्यान देना, धार्मिक जगत में 5 प्रकार की मौत मानी गई है। पहली मौत होती है धार्मिक मौत। दूसरे प्रकार की जो मौत है वो है आर्थिक मौत। तीसरे प्रकार की राजनैतिक मौत। अगली जो मौत है वो आत्मिक मौत है। ये 5 प्रकार की मौत होती है। गुरु साहब ने हमें समझाया, पहले प्रकार की धार्मिक मौत है। आप ध्यान दीजिए कि धर्म की दुनिया में कोई संत हो, बड़ा नाम हो, लोग फूलों की माला पहनाते हों, जहां जाता है हजारों की लोग गिनती में इकट्ठे हो जाते हों, पर अगर उसका कोई पाप, उसका गुनाह लोगों के सामने आ जाए, धर्म के नाम पे जो उसका आदर करते हैं, 1 मिनट में आदर निरादर में बदल जाता है। जो फूलों की माला लेके खड़े होते हैं, जूतों की माला लेके भी खड़े हो जाते हैं। उसकी निरादरी होती है, क्योंकि उसका गुनाह, उसका पाप हो गया। धीरे धीरे लोग उसको भुला देते हैं। उसकी जो है धार्मिक तौर पे मौत हो जाती है। राजनैतिक मौत, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास राज सत्ता होती है। बहुत से लोग आते हैं, झुकते हैं, ताकत है ना, बल है, पर राज सत्ता चली जाती है, ताकत चली जाती है, कोई उसकी बात मानता नहीं है। कल जो उसके घर में महफिल लगी होती है, आज उसके घर में एक आदमी भी झांकने के लिए नहीं जाता। लोग उसको देख के कन्नी काटनी शुरू कर देते हैं। उसकी राजनीतिक तौर पे मौत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे आपके निगाह में आज भी हैं। बड़े बड़े नेता थे, आज भूल गए, कौन उनको याद करता है? राजनीतिक तौर पे मार देना, राजनीतिक तौर पे मर जाना। फिर एक होती है आर्थिक मौत। किसी के पास बहुत पैसा है, रिश्ते बन जाते हैं, लोग जुड़ते हैं, मेरा भी रिश्तेदार है, पर उसको नुकसान हो जाए, उसका दिवाला निकल जाए, तो रिश्तेदारों की बात तो छोड़िए, भाई भी दुआ सलाम नहीं करता। आर्थिक तौर पे मौत हो जाती है, दिवाला निकल जाता है। गुरु साहब ने इस पक्को भी, मैं अपने विषय को संकोचूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, एक एक बात आप कभी गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ के देखिए। उसमें एक ऐसी विचारधारा है जो सोते हुए इंसान की आत्मा को जगा के रख देती है। साहब कहते हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देख के सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। कहते हैं जब माया आती है ना, पैसा आती है, ताकत आती है, इंसान के पीठ पे लात मारती है, बंदे की छाती चौड़ी हो जाती है। कहता मेरे जैसा कौन है? आपने सुना होगा, जैसे अहंकार कहते हैं, राज सत्ता पे बैठा औरंगजेब, मेरे जैसा कौन है? पीठ पे लात लगी, छाती चौड़ी हो गई। पर जिस समय ये ताकत जाती है तो पेट पे लात मारती है, इंसान का कसवस निकाल देती है, फिर रोता फिरता है। और गुरु साहब ने सबसे बड़ी मौत आत्मिक मौत बोली है। जिस इंसान की आत्मिक मौत हो जाए वो जुल्मी हो जाता है, वो जाबिर हो जाता है। जैसे औरंगजेब हुआ, फिर उसके माथे पे कलंक लगा। और याद रखना, काजल और कलंक दोनों काले होते हैं। मैं इस बात को दोहरा दूं, काजल और कलंक दोनों काले होते हैं, पर काजल को धोया जा सकता है, कलंक को नहीं धोया जा सकता। रावण के माथे पर लगा कलंक, सदियां बीत गई, आज तक नहीं धो सका। कंस के माथे पर लगा कलंक, सदियां बीत गई, आज तक नहीं धो सका। और जिस दिन औरंगजेब ने कहा गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद कर दिया जाए, मार दिया जाए, औरंगजेब के माथे पर लगा कलंक रहती दुनिया तक नहीं धुलेगा, क्योंकि कलंक काजल से भी काला होता है। एक बार माथे पे कलंक लग जाए, धोना बहुत मुश्किल होता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हमारी तैयारी कराई। आप देखिए, भाई मती दास जी को आरे से चीरा गया, भाई सतीदास जी को रुई में लपेट के जला दिया गया, भाई दयाला जी को पानी में उबाला गया। और कितनी तैयारी, सिपाही खड़े हैं, भाई नानू के घर में मीटिंग हुई है, भाई जैता भाई उदा साथ में हैं, और ये प्लान बना। भाई जैता ने कहा शीश मैं संभालूंगा, लाखों की गिनती में सिपाही खड़े हैं। वो मरजीवड़ा ही होएगा ना जिसने गुरु तेग बहादुर साहब जी का कटा हुआ शीश वहां से उठा के अनंतपुर साहब में पहुंचा दिया। और भाई लक्की शाह बरजाने ने कहा धड़ मैं संभालूंगा। धड़ लेके आज यहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज गुरुद्वारा है, उसकी बहुत बड़ी कोठी होती थी, महल होता था, उसने अपनी कोठी को आग लगा दी, गुरु के देह का संस्कार किया है। क्योंकि उनका प्लान था कि गुरु की जो देह है
उसके 4 टुकड़े 4 दरवाजे में टांग दिए जाए, हिंदुस्तान के लोग डर के इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू कर दें। मैं अपनी आखिरी बात की ओर चलूं। जिस समय गुरु तेग बहादुर साहब जी को चांदनी चौक पे ले आया गया शहीद करने के लिए, जल्लाद जलालुद्दीन ने अपनी तेग तैयार की। ध्यान देना, एक तरफ जुल्म की तेग है, एक जगह सब्र की तेग है। गुरु तेग बहादुर साहब चांदनी चौक के ऊपर बैठे हैं, जल्लाद जलालुद्दीन की तेग चली, गुरु तेग बहादुर साहब के शीश से टकराई, तेग से टकराई। गुरु तेग बहादुर साहब का शीश धड़ से जुदा हुआ, वहां खून का एक परनाला छूटा, खून का एक फुवारा छूटा, पर उस खून ने हिंदुस्तान के अंदर वो क्रांति पैदा की जिसने मुगल हुकूमत की जड़ हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंक दी। और जुल्म हमेशा हार जाता है, सब्र कभी नहीं हारता। आज गुरु तेग बहादुर साहब की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है और औरंगजेब को धिक्कारा जा रहा है। बस यही सत्य है, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, सच को झुकाया नहीं जा सकता। आज गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत, अभी भाई साहब जी ने बोला, मुझे 17 साल में ये क्यों नहीं पता लगा। पता नहीं क्यों, हमने इतिहास में औरंगजेब पढ़ाया, जहांगीर पढ़ाया, बाबर पढ़ाया। बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, और जब हिंदुस्तान में हमला किया हजारों की औरतों की बेइज्जती की। और जिस समय गुरु नानक और बाबर आमने सामने हुए तो गुरु नानक साहब ने बाबर की आत्मा को लाकर रख दिया था। कहने लगा, बाबर तू राजा बनने के लायक नहीं है, राजा का काम न्याय करना होता है, तू बाबर नहीं, तू जाबर है, तू जाबर है, तू जाबर है। आत्मा हिल गई। एक फकीर एक राजे के सामने खड़ा होकर बोले, सत बोलने के लिए ताकत बहुत चाहिए। और ये गुरु नानक साहब का पैगाम है, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दी जय कांड न की जाए। सत के मार्ग पे हथेली पे ही शीश रखना पड़ता है, मोए मरने का चाव है। ये सब बाणी है, मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। जो त्याग की हो, बलिदान की हो, शहादत की हो, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती है। आज गुरु तेग बहादुर साहब हमारे बीच में हैं, उनके सिद्धांत हमारे बीच में हैं। तो जिस समय बाबर और गुरु नानक साहब आमने सामने हुए ना, आत्मा को हिला के रख दिया। बाबर को गुस्सा आ गया, एक संत मेरे सामने खड़े होकर जवाब दे, कहने लगा इसको जेल में डाल दो। अब बाबर को कौन समझाए कि एक रहबर एक गुरु जेल में जाए तो जेल में भी जाके उसको मंदिर और मस्जिद बना देता है, और एक कातिल एक जुल्मी मंदिर और मस्जिद में बैठ जाए तो उसको वो कातिल गाह बना देता है। और गुरु नानक साहब जी ने जेल को जिस समय धर्मशाल बनाई, बड़े बड़े लुटेरे लंगर चलने लग पाया, जो लोगों का हक छीनते थे वो प्रसादा जी करके बरताने लग पे। लोगों ने वहां पे परमात्मा की बंदगी की, सतनाम वाहिगुरु का चक्र चला। बाबर को आके गुरु नानक साहब जी के चरणों में आके गिरना पड़ा। क्यों? क्योंकि जुल्म हमेशा हार जाता है, सब्र जिंदगी में कभी नहीं हारता। सो मैं आम जी का सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने आज गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी 350 साल शहीदी पर्व बड़े प्यार और श्रद्धा से मनाया है। हमेशा हमें इस बात का गिला ही रहता है। भाई साहब जी ने भी कहा, भाई इस समय गिनती कम क्यों होती है, पर आप हमेशा याद रखना, सच की और कम लोग ही चलते हैं। जहाँ झूठ का बोलबाला हो बहुत लोग आ जाते हैं। सत्य की ओर चलने वाला कोई तेग बहादुर कोई विरला ही होता है। और आज उनकी शहादत हमें सिखाती है कि हमें सच के मार्ग में चलना है, त्याग के मार्ग में चलना है, हमें बहादुर भी बनना है, हमें सूरमा भी बनना है। मैं अपने हिंदुस्तान की अपनी सरकार, मेरे लिए कोई सरकार गैर नहीं है। मैं राजनीति की दुनिया में नहीं जाता, राजनीति आनी चाहिए, हर इंसान को राजनीति सीखनी चाहिए। आप जवाब कैसे दोगे राजनीति का? पर मैं गंदी राजनीति की ओर नहीं जाना चाहता। मैं अपने देश की अपनी सरकार से डिमांड करता हूं, मेरी मांग है और ये आपकी मांग होनी चाहिए कि आज हर स्कूल के इतिहास में गुरु तेग बहादुर साहब को पढ़ाया जाए, गुरु नानक साहब जी को पढ़ाया जाए। वो 4 साहिबजादे जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए हैं, पर गुरु गोविंद सिंह वर्गा सरबंस दानी कौन होएगा? हंसते हंसते इस देश के लिए, सच की खातिर, धर्म की खातिर अपने सारे परिवार को कुर्बान कर दिया
और फिर ये पैगाम दिया था औरंगजेब को, औरंगजेब ठीक है तेरे पास लाखों की गिनती थी, कोई लोमड़ी चलाकी से शेर के 4 बच्चों को मार दे और हंकार करके फिरे कि मैं जीत गया हूं, ये तेरी भूल है। तूने मेरे एक अजीत सिंह, एक जुझार सिंह, एक जोरावर सिंह, एक फतेह सिंह को मारा है। मैं दुनिया में हजारों अजीत सिंह और जुझार सिंह पैदा करके जा रहा हूं। इन पुत्रन के शीश पे वार दिए स्तुति चार मुँह, ये तो क्या हुआ जीवित किया। ये मेरे अजीत सिंह बैठे हैं जो सच के मार्ग में चलेंगे, जो त्याग भी की मूर्त भी होंगे और गुरु तेग बहादुर साहब की तरह बहादुर और सुरमे भी होंगे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। यहीं पे मैं अपने विषय को संकोचता हूँ। आप सब मेरे नमन